संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने वर्तमान सरकार में कुछ भ्रष्ट तानाशाही रवैये को अपनाते हुए कुछ मंत्री पदाधिकारी प्रदेश के दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, जो एनडीए सरकार में डबल इंजन की सरकार है, जिसको सुशासन की सरकार लोग कह रहे हैं, ये सुशासन की सरकार है, ईमानदार की सरकार है। हकीकत क्या है, जिसको प्रशांत किशोर जी ने बिहार की पूरी आवाम, पूरी जनता के सामने इस बात को बार बार रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बात को समझे, सवाल हो, लोग सवाल करें, पूछें कि नीतीश कुमार जी, आप जो ईमानदारी का ताज पगड़ी बांध करके घूम रहे हैं, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, बतलाइए कि मंगल पांडे कौन है, संजय जायसवाल कौन है, दिलीप जायसवाल कौन है। मंगल पांडे विगत कुछ वर्ष पहले दिलीप जायसवाल से कर्ज के रूप में पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कर्ज लिया हूं, और उस समय उनके परिवार में उन्हीं की पत्नी उर्मिला पांडे के पास अकाउंट में 2 करोड़ कुछ रुपए राशि है। उसके बावजूद भी वो कर्ज ले रहे हैं और 1 ग्रेड में 1 क्लास का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। मैं पूछता हूं, बिहार के जनता को अधिकार है इस प्रश्न को पूछने का कि आपने ये दौलत कहां से लाया। आप अगर हरिचंद ईमानदार बनते हैं तो जनता के बीच में इस बात को रखिए, और प्रशासनिक महकमे के जो बड़े उच्च स्तरीय लोग हैं, जो सीबीआई के नाम से जाने जाते हैं, तमाम कंपनियां हैं, जो जांच एजेंसी हैं, जो काम करती हैं, उनको जांच करना चाहिए। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जब वो अगर एनडीए में आते हैं तो ईमानदार के सूचक हो जाते हैं, और अन्य दल में चल जाएं तो उनको जाने से पहले सीबीआई का डेरा उनके घर में पड़ जाता है। बिहार की जनता को इस चीज से हम लोग आगाह कराना चाहते हैं, और हमारे मंगल पांडे जी पे, दिलीप जायसवाल पे, संजय जायसवाल पे जो क्वेश्चन उठाया गया है, दूध का दूध पानी का पानी, ये लोग मिलकर के करें और बिहार की जनता बताए उसके विषय में। अगर प्रशांत किशोर जी ने कुछ कहा तो आपका बयान आना चाहिए, सफाई आना चाहिए, चुप क्यों है? सही बात आपको कहने में क्या डर है? अगर प्रशांत जी बना करके कोई बात कह रहे हो तो उसको पब्लिक प्लेस में आइए, पब्लिक प्लेस में बात को रखिए, बतलाइए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। बात है दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज को कैसे अधिकृत किया, कैसे लिया, सारी कहानी आपके सामने है। पूरे प्रबंध तंत्र, पूरे कार्यकारिणी, पूरी समिति को चेंज कर करके उसका बागडोर अपने हाथ में लेकर के एक तानाशाही, एक रवैये में उसको उन्होंने हड़पने का काम किया। संजय जायसवाल देख रहे हैं कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग और गमन किया जाता है। इतना श्वेत पत्र आपको शायद कहीं देखने को मिले कि पेट्रोल पंप के ओवरब्रिज को रोक देना, उस सरकार के पैसे का कूपन बना करके अपने यहाँ से सप्लाई करना, ये तमाम इतने फैक्टर हैं जिसका अगर ईमानदारी से अगर जांच किया जाए तो दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल नहीं, कई दर्जन लोग आपको इस नीतीश एनडीए सरकार में भ्रष्ट मिलेंगे। जो आज जंगल राज की बात करते हैं, ये जंगल राज में जो मंगल राज बनकर के दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक रूप से इस जंगल राज के राजा ये लोग। अच्छा, संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर को जेल कर दें, इसके अभी क्या करते हैं? हम तैयार हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो, क्लियर हो जाएगा कि जेल ये जाएंगे कि जेल कौन जाएगा, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी हो, इस पवित्र मंदिर में शुद्धता बनाए रखने के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। हम यही तो चाह रहे हैं कि जांच हो। अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल जाऊं, अगर आप दोषी हो तो आप जेल जाओ। हम कहां पीछे हट रहे हैं, हम कहां पीछे हट रहे हैं? हम तो तैयार हैं, हमारे नेता तैयार है, जनसुराज के एक एक सिपाही जेल जाने के लिए तैयार है। आप सिद्ध कर दो, जेल भरो आंदोलन पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, मुख्यालय से, प्रदेश
सारे के सारे कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे एक प्रशांत किशोर के साथ चलने के लिए। आप सिद्ध करके दिखा दो। भाजपा के बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो प्रशांत किशोर है कुछ जोरदार नहीं है, बस केवल बुनियादी आरोप लगाते चल रहे हैं। देखिए उसके पीछे कारण है। ये लोग के कहने के लिए इसलिए जनाधार नहीं है कि ये लोग जातिवाद का पार्टी का गठन किए हैं। आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर आरजेडी से पूछा जाए तो कहेगा कि यादव मेरा है, मुसलमान मेरा है। बसपा से पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये मेरे हैं। बीजेपी से पूछा जाए तो कहेंगे कि फॉरवर्ड सब मेरे हैं। जनसुराज किसी जाति की पार्टी नहीं है और जनसुराज का बोल है जनता का सुंदर राज जनसुराज। जनता के सुंदर राज में, इस लोकतंत्र में किसी वर्ग किसी जाति के लोग नहीं है जो समायोजित न हो जाए। हम सब दलों के हैं, हमारे साथ जमात है, हमारे साथ सभी जाति के लोग हैं। 2%, 4%, 5% सब जात के हैं। मजदूर भी है, प्रबुद्धजन भी है, उद्योगपति भी है, व्यवसायी भी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो मुझसे अछूता है। सारे के साथ सारे लोग सभी वर्ग के। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हैं। मनोज भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। मनोज भारती से पूछिए, वो कभी कह सकते हैं कि जिस कौम से मैं हूं सारा कौम मेरे साथ है? नहीं। जो लोग जनसुराज की विचारधाराओं को समझने का काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं, बिहार की बदहाली, बिहार के पलायन, बिहार की गरीबी, बिहार की जो समस्याएं दिनों दिन चरम सीमा पे चढ़ती जा रही हैं, अगर उन सब चीजों को लोग जो समझ गए, वही जमात मेरे साथ है। राजद के बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि भाजपा का भी टीम है। देखिए एक चीज बताइए, हम भाजपा के भी टीम है, आरजेडी के भी टीम है, हम सब कांग्रेस के भी टीम है, हम सबके टीम है। अगर सबके टीम नहीं रहेंगे तो हमको सबका वोट लेना है। हमको बसपा का भी वोट लेना है, हमको भाजपा का भी वोट लेना है, हमको कांग्रेस का भी लेना है, हमको आरजेडी का भी वोट लेना है। आप सुनिए, आप बी टीम सी टीम का मतलब नहीं है। आखिरकार हम पूछते हैं जो वोट का बंटवारा होगा वो वोट किसी न किसी दल से ऐड है ना, किसी न किसी दल का ही वोट है ना। हम पूछते हैं कांग्रेस का वोट कहां चला गया? बीजेपी के पास चला गया। तो कांग्रेस के भी टीम थे बीजेपी। वोट समाज से आता है और समाज के लोग किसी न किसी दल से ऐड होते हैं। और जब वो लोग विचारधाराओं से, हम पूछते हैं कि लालू की सरकार चली गई, नीतीश का वोट कहां से आया? नीतीश की कितनी वोट है? पूरे बिहार में नीतीश का कई % वोट है? और आज 42 सीट पे नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं पूछता हूं, आप बतलाइए। बी सी डी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीज बचा नहीं है। मेन फोकस मेन चीजों पर एक कर नहीं रहे हैं। बस इनका यह है कि किसका किस रूप में हम रूपांतरण करें। सुधाकर सिंह ने एक सभा में कहा था कि प्रशांत किशोर जी केवल दूसरे का झुनझुना बजाए हैं और अब वही काम अब ये अपने लिए कर रहे हैं। इस पे आप कितना कुछ समझें? देखिए सुधाकर जी ने अच्छी बात कहा, मैं मानता हूं झुनझुना बजाना कोई खराब चीज नहीं होता है। शुभ काम जब होता है तो झुनझुने बजता है। मैं श्री गणेश कर दिया हूं, झुनझुने से किया हूं, और हम इतना झुनझुना बजा देंगे कि इन लोग के पास कोई रह नहीं जाएगा कि मेरे झुनझुने की आवाज को सुने। इन लोग के पास कोई रह नहीं पाएगा कि हमारे झुनझुने की आवाज को सुने, क्योंकि झुनझुना बजाएंगे, सारी जमात मेरे पीछे होगी, मेरे जनसुराज के पीछे होगी, बैनर तले के पीछे होगी, और हम ही बजाएंगे और हमारे लोग उसको तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने स्वयं अपने सभा में बोले थे कि मोदी के जो चुनावी मुद्दे हुए करते थे, जो लेखनी हुआ करती उसको स्वयं लिखते थे, तो वो अपने चुनाव में उस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? देखिए बात बिल्कुल सही है। प्रशांत किशोर जी राजनीति के रणनीतिकार थे और हैं और कल भी रहेंगे। तो प्रशांत किशोर जी ने अगर किसी को कोई अच्छी दिशा निर्देश दिया, अगर उस दिशा निर्देश का आप पालन नहीं करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका एग्रीमेंट और गुलामी करने के लिए आपको रणनीतिकार आपके साथ बने हैं। उनको लगा कि मैंने मोदी का साथ दिया, नीतीश का साथ दिया, फला का साथ दिया, ममता बनर्जी का साथ दिया, तमाम दर्जनों मुख्यमंत्री का मैंने साथ दिया, लेकिन बिहार के विषय में
बिहार की वास्तविक स्थिति को, बिहार की समस्या को किसी ने नहीं सुना। तो बिहार का बेटा, बिहार का लाल, बिहार के मिट्टी का उपज अगर यह तय किया कि अगर जीवन भर हम इन लोग का हम तैयारी करते रहें और मिशन देते रहें और समाज के हित की बात करें, बिहार के हित की बात करें, और जब सत्ता को प्राप्त करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इससे बेहतर है कि अगर मेरी जितनी उम्र बची हुई है, अगर इस बिहार की बदलाव और बदहाली के लिए, अगर बिहार को स्वस्थ बनाने के लिए ईमानदारी से हम काम करना शुरू करें, तो मेरे जीवन का अंतिम जो पीरियड होगा वो सबसे पुण्य और उपयोगी होगा।